श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। इधर उधर की बातें, मोह माया की बातें, काम क्रोध की बातें, लोभ बात की बातें, दुनिया की बातें, सार बात नहीं बात जानते। सार बात कब है कि जब वो लड़का के गुरु बाबा आ गए तो वो बताएगा कि तुम सा तब सहा तो तेरा शरीर है, इसके अंदर आत्मा धन है, तेरे परमात्मा रूपी पिता ने वहां गाड़ दिया है, उसको खोद आत्मा को प्राप्त कर। और जब आत्मा को प्राप्त कर लेगा तो धनाढ्य हो जाएगा, बहुत भारी ख्याति बन जाएगी, कोई कमी नहीं रह जाएगी उसके। धन उसे नहीं कहते पैसा को जोड़ लेना। आदमी मेहनत करते 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 नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कृषि का काम करते हैं, कुछ न कुछ करना पड़ता है। केवल के लिए? धन के लिए। धन में वो क्षमता है कि धन हमारे पास हो जाएगा तो हम हर चीज लेकर के धनाढ्य बन जाएंगे, हवेली बना लेंगे, मकान बना लेंगे, ये चीज बना लेंगे, सब बन जाएगा। लेकिन जब धन तैयार हो जाता है तो दान नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते। धन के पास अहंकार रहता है तो अंतःकरण में अहंकार आ जाता है तो धनी जितने आदमी होते हैं उनको मोह माया घेर लेती है, वो फिर सजाती है, पार्टी की तरफ ध्यान नहीं देता तो फिर बर्बाद हो जाता है आदमी। छूटत अधिक अधिक अरझाई, वो छोड़ाने का उपाय करता है कि धन हो जाएगा तो फिर हम धनी हो जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, आनंद हो जाएगा, लेकिन फजीहती बनी रहती है। छूटत अधिक अधिक अरझाई, वो छुड़ाने का उपाय करते वो फंसते चले जाते। बगैर आत्मा धन के शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। सुख शांति ये तो आत्मा के पास है, माया के पास नहीं है। और ये जानते हैं जिसके पास माया है कि परमात्मा के पास है सब कुछ है, लेकिन अब वो आस्था हो गई है, आसक्ति हो गई है तो छुटाई नहीं छूटती। तो इस तरह से साधकों को समझना चाहिए इन उदाहरणों से। एक ठे रहा है ब्राह्मण एक गांव में, मध्यम श्रेणी का अच्छा आदमी, उसके 3 पुत्र थे। एक लड़का था 16 साल का, दूसरा था 12 साल का और तीसरा था 3-4 साल का। तो गांव बहुत बड़ा था। गांव पे 2-3 किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, बड़ा भारी पूज्य उसकी। साल में उसका दर्शन का मेला होता था, और लाखों आदमी आते थे, बड़ी भीड़ होती थी।
तो ब्राह्मण ने सोचा कि लड़कों को मैं दर्शन कराऊं और इनका उद्धार हो जाएगा। कैसे ले जाओ भीड़ में, कैसे काम चलेगा। तो क्या बुद्धि आई, छोटे लड़के को कंधे में यह बैठा लिया और मध्यम जो 10-12 साल का लड़का रहा उसको उंगली पकड़ा दिया हाथ। तो क्या भीड़ में धक्का मुक्की लगे तो छोड़ना नहीं। और जो 15-16 साल का था वो कहा हमारे पीछे आते जाओ, धक्का मुक्की सहन करते हुए और हमारा पीछा ना छोड़। इस प्रकार तीनों लड़कों को लेके वो चला। अब ज्यादा धक्का मुक्की खाते कूदते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच गए, दर्शन किए। तो जो कंधों पर बैठा था लड़का छोटा, वो तो बहुत मजे के साथ आराम से वो देवता के दर्शन पाया और उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। और दूसरा लड़का था वो हाथ पकड़े था, तो धक्का मुक्की तमाम परेशान हुआ लेकिन हाथ को छोड़ा नहीं। तो वो भी कृतार्थ हो गया, मंदिर पा गया, दर्शन। और जो तीसरा था वो पीछे पीछे आता था, तो मारा धक्का धक्कू के वो कोई ताकत काम नहीं किया, तो वापस से लौट गए। तो ये देखिए ये एक दृष्टांत है ये। अब इसका अर्थ दारिष्टांत में हम घटाते आध्यात्मिक दृष्टि से, वो समझने योग्य है। उन लड़कों का जो पिता था वो परमात्मा है और उसके 3 पुत्र हैं। एक जो भक्तिवान है, परमात्मा में मन को लगाए रहता, ध्यान लगा रहता है, ऐसा जो साधक है वो तो परमात्मा के कंधे पर बैठा है। ओके, तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है। धक्का मुक्की, काम क्रोध लोभ, ये धक्का मुक्की में पहुंच ही नहीं पाता, आराम से परमात्मा को प्राप्त कर लेता। और जो साधन करने वाला साधक है मध्यम, वो परमात्मा की ध्यान करता है, तो ध्यान में उनकी सूरत लगी हुई है, हाथ को पकड़ के हाथ को छोड़ता नहीं। तो फिर कितनी भी धक्का मुक्की लगे माया के, परमात्मा के हाथ को नहीं छोड़ता तो वो भी परमात्मा कृतार्थ हो जाता है, वो भी दर्शन पा गया परमात्मा को। और जो तीसरा है, पंडित जैसे पढ़ लेते हैं शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को, और काफी ढंग से उन पर चलते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं, धक्के मुक्के खाते रहते, तो वो धक्के मुक्के में वापिस लौट गए। तो कर्म कांडी आए वो तीसरे, समझ में आ रहा है। तो 3 प्रकार के साधक होते हैं। इस तरह से जो है 3 प्रकार के, जिसको श्रेष्ठ साधक मानते हैं, उत्तम, वो सबसे छोटा लड़का है। वो परमात्मा के ऊपर बैठा है, उसी को देखता है, उसी के ऊपर निर्भर है, वही उसको बचा लेता है। और जो साधना करते हैं, परमात्मा का ध्यान में लगते हैं, गुरु बाबा के कहने में लगे रहते हैं, वो गुरु बाबा का हाथ नहीं छोड़ते,
तो वो भी फिर सार्थक हो जाते हैं। और जो बनावटी है, जो दिखावटी साधन करते हैं और काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए हैं, वो छूटता नहीं, दुर्गुण छूटता नहीं। और भगवान में भी प्रेम करते हैं, माया में भी प्रेम करते हैं। वो धक्का मुक्की से वो नहीं दर्शन पाया, वहां पे लौट। समझ में आया?